अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो कि लोग यूज़ करते हैं इन द रियल एस्टेट मार्केट। सबसे पहली स्ट्रैटेजी को कहा जाता है बाय एंड होल्ड। ये पाकिस्तानी मार्केट में सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है और इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये ऐसा है कि बंदा कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो कोई प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो, घर हो, उसको ख़रीदे और फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करे फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि प्राइस के अंदर उसको एक अच्छा जंप चाहिए होता है जिसके लिए वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जनरली लॉन्ग टर्म होती है और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो दैट इज मोर देन 5 ईयर्स। फिर जाके इसके ऊपर आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अक्सर आपने अपनी फैमिली डिस्कशंस में ये सुना होगा कि हमारे बहुत से जो बड़े होते हैं वो ये डिस्कशन करते हुए नज़र आते हैं कि हमने फ़लाँ जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी थी लेकिन नहीं की और आज 10-15 साल बाद वो जगह करोड़ों और अरबों की हो चुकी है। तो ऐसे लोग जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करें और फिर इन्वेस्टमेंट करके उसको होल्ड करें, ना कि जो है ना जल्दी के अंदर जो है बाइंग और सेलिंग में पड़े। इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म होती है वो हमेशा अगर अच्छी जगह पे हो तो आपको अच्छा रिटर्न देती है। रिस्क फैक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें जो रिस्क होता है वो ये है कि रियल एस्टेट एक इललिक्विड इन्वेस्टमेंट है। इललिक्विड का मतलब ये होता है कि अगर आप मार्केट में इमरजेंसी में प्रॉपर्टी बेचने जाएं तो देयर इज अ चांस कि आपको फॉरन उसकी कोई कैश ऑफर ना मिल सके। तो बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में ये रिस्क एग्जिस्ट करता है कि अगर इमरजेंसी आपको पैसे ज़रूरत पड़ गई और आप प्रॉपर्टी बेचने जाएं तो हो सकता है कि आपको अच्छी ऑफ़र या शायद कोई ऑफ़र ना मिले ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस। लेकिन ओवरऑल बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं। सेकंड स्ट्रैटेजी इज़ हाउस फ्लिपिंग। हाउस फ्लिपिंग का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा घर लें जो कि अंडर वैल्यूड हो, यानी मार्केट में सस्ता बिक रहा हो, और फिर उस घर के ऊपर आप कुछ खर्चा करके, कुछ रेनोवेशन के एक्सपेंस करके उसको महंगे दामों जो है और अच्छे रेट के ऊपर मार्केट में सेल करें। दिस इज़ कॉल्ड हाउस फ्लिपिंग। इस स्ट्रैटेजी में एक तो आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, यानी आपको रेनोवेशन का एक्सपीरियंस हो, आपको घरों की ख़रीदारी का एक्सपीरियंस हो और फिर उसके बाद सेलिंग का भी एक्सपीरियंस हो। जनरली ये वो स्ट्रैटेजी लोग करते हैं जो कि खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बाइंग और सेलिंग के अंदर। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी फॉर टुडे इज़ ट्रेडिंग ऑफ पेमेंट प्लान प्रॉपर्टीज़। पाकिस्तान के अंदर ये भी बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है और इस स्ट्रैटेजी को अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं तो इसकी मिसाल फाइल्स की ट्रेडिंग है। फाइल्स जो हैं वो ऑफ पेमेंट प्लान यानी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर इशू होती हैं। इसी तरह जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बिकते हैं ऑन पेमेंट प्लान्स, उनको भी ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। इसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी चीज़ सिक्योर करते हैं या अपनी फ़ाइल बुक करते हैं और उसके ऊपर शॉर्ट रन में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत हाई होता है, यानी बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न। लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेरी हाईली रिस्की। हमने फाइल्स के अंदर देखा पिछले 1-2 सालों में कि उन्होंने अपनी वैल्यू भी लूज़ की, प्रॉफिट्स की, और एट द सेम टाइम जो आपने फाइल में पैसे जमा भी कराए हुए थे आज उसका भी 30-40% अमाउंट आपको वापस मिलती है। तो इट इज़ हाईली रिस्की। इसमें ये रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है कि डेवलपर की मिस कमिटमेंट की वजह से आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, जैसे कि मार्केट के अंदर ओवर सेलिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। तो इन माय ओपिनियन इस स्ट्रैटेजी को भी अवॉइड करें, या अगर आपने ट्रेडिंग ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ करना है तो उसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर द 3 स्ट्रैटेजी जो कि हमने आज आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में होती हैं और उनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।